बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी बहुत कम निकले। ओम दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट है और दोनों के लिए है और मुझे देना बहुत ज़रूरी लगा, तो इसीलिए मैं एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। कृपया ध्यान दीजिएगा। और डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी है और कुछ उनके लिए मतलब कहा जाए तो उनको गाइडेंस है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा एनर्जी पे कि अभी जो सोलर इक्लिप्स जो गया है इसका असर रहेगा। डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा उनको हैवी एनर्जी फील हो सकती है और उनके सरफेस पे जो भी इमोशन जो भी उन्होंने दबा के रखे थे अब वो बाहर आ सकते हैं रिलीज होने के लिए। तो कुछ कार्मिक उनकी लाइफ में वापस लौट के आ सकते हैं उनको ट्रिगर देने के लिए। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन ट्रिगर तो नहीं होंगी, लेकिन फिर भी वो हमेशा हमेशा के लिए उनकी लाइफ से जाने के लिए उनसे आ सकते हैं, मिलने टकरा सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है। तो ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या है चैनल मैसेज? देखिए, डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ही स्मार्टली इन चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा और ऐसा ना हो कि वो किसी वाद विवाद में फिर से उलझ जाए और अपनी एनर्जी को बर्बाद कर ले। तो ध्यान उनको अपनी एनर्जी का रखना चाहिए। तो क्योंकि अभी उनको बहुत गुस्सा आ सकता है और उनके अंदर बहुत सारे गुस्से अभी दबे पड़े हैं। तो उनको और दबाना नहीं है गुस्सा को। ऐसा नहीं है कि अब सामने वाला गुस्सा दिला रहा है तो आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, उसको दबा देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि गुस्से को अगर दबा लिया जाए तो फिर एनर्जी कुछ और ही क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो वो सही नहीं होगा। गुस्से को दबाना नहीं है और ना ही सामने वाले को कुछ इस तरीके से जवाब देना है कि फिर एक कर्मा बन जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसी वैसी हरकतें नहीं करनी है, ना ही कुछ ऐसी वैसी बातें बोलनी है। बहुत संभल कर रहना है और बहुत संभल कर सोच समझ कर बातें बोलनी है, ठीक है। और जो भी देखिए क्या होता है कि डिवाइन फेमिनाइन अक्सर स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। तो वो कुछ भी जो भी बोलती हैं या तो हाँ में जवाब देती हैं या तो ना में जवाब देती है या सीधे सीधे जवाब देती हैं। तो ये सब चीज़ें उन्हें नहीं करना है। देखिए, उनको जवाब कुछ इस तरीके से देना है कि वो सामने वाला कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग जवाब दे कर के वहाँ से निकल लेना है, कट लेना है और अपनी एनर्जी को बचा लेना है, ठीक है। तो आपका पर्पस मतलब ये होना चाहिए कि एनर्जी को सेव, मतलब जैसे होता है ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जी को सेव भी कर लीजिए, स्ट्रेस में भी ना आइए और सामने वाला कुछ भी क्लियर कट जवाब ना मिले, कुछ भी नहीं, हाँ में भी नहीं और ना में भी नहीं। तो ऐसे में वो आपको जाने देंगे और अगर आप उनके साथ हाँ या ना में जवाब देते हैं तो आपके साथ पूरी तरीके से वो उलझ जाएंगे और फिर आपको फिर आपके लिए एक नया फिर कार्मिक साइकिल शुरू हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब मैं डिवाइन मस्कुलाइन का भी थोड़ा बताती हूँ कि देखिए डिवाइन मस्कुलाइन की तो अवेकनिंग चल ही रही है और उनके अंदर अब इमोशन जाग रहे हैं, ठीक है। वो इमोशनल हो रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन के प्रति, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से वो इमोशनल हो चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें वो आपको बताने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बताने वाले हैं, लेकिन वो इमोशनल हो रहे हैं। उनके इमोशन अब बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी में वो आ चुके हैं और उनके इमोशन बाहर की तरफ छलक रहे हैं। तो थोड़े बहुत तो आपको इंडिकेशन मिल जाएंगे, थोड़ी बहुत बातें आपको बताएंगे अपने जो छुपी हुई चीज़ें हैं दिल में दबा के जो उन्होंने रखे थे अब तक। तो वो चीज़ें आपको बता सकते हैं। और डिवाइन फेमिनाइन उनको गुस्से से ट्रीट कर सकती है, यानी कि वो गुस्सा दिखा सकती है डिवाइन मस्कुलाइन के प्रति और वो पुरानी बातों को याद दिला सकती है डिवाइन मस्कुलाइन की वो ऐसे 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 उनके साथ उन्होंने ऐसा ऐसा किया। तो ऐसे में क्या है कि डिवाइन मस्कुलाइन अब बदले में उन्हें गुस्सा से बात नहीं करेंगे जैसे कि पहले किया करते थे। गुस्से के बदले से गुस्सा, स्ट्रेस के बदले स्ट्रेस, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है।
तो उन्होंने अब सोचा है कि अब वो डिवाइन फेमिनाइन का जो भी बात विवाद उन दोनों के बीच में जो भी बातचीत अगर शुरू होती है तो वो उसका जवाब गुस्से से नहीं देंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक मूड बना लिया है, मन बना लिया है कि अब वो इस पे काम करेंगे, ठीक है। चूँकि उनके चक्रास पे अभी काम चल रहे हैं तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें होंगी। ये मतलब आप सोचोगे अचानक से हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही है और देखिए ये एनर्जी उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जिन्होंने अपने ऊपर पूरा वर्क किया है, ठीक है। जो अभी करंट में जो जिनकी अभी एक अवेकनिंग स्टार्ट हुई है या जिन्होंने अभी अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में इंटर किया है उनके लिए एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने अपने ऊपर पूरा पूरा वर्क किया है और जिनकी सोल अवेकन हो चुकी है, ठीक है, जिन डिवाइन फेमिनाइन की और जो डिस्टेंस में है, ठीक है, तो उनको ये चीज़ें बिल्कुल एनर्जी उनको पिक नहीं होती होगी और उनको समझ नहीं आती होगी कि कैसे क्या है डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी। तो ये एनर्जी अपडेट देने का मेरा मकसद इतना ही है दोस्तों कि जो लोग डिस्टेंस में होते हैं और अपने कार्मिक साइकिल को ख़त्म कर रहे होते हैं तो उनको एनर्जी अपडेट देना ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि वो अपनी जर्नी में कहाँ है, ठीक है। तो जिन डिवाइन फेमिनाइन ने अपने ऊपर पूरा पूरा वर्क किया है और जिनकी सोल पूरी तरीके से अवेकन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर बता दूँ आपको कि जो डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर पूरा पूरा वर्क करती है और जिनकी मतलब अवेकनिंग मतलब ख़त्म हो चुकी रहती, कहने का मतलब है कि वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो चुकी है होती है और डिवाइन से भी कनेक्शन में आ चुकी रहती है, तभी जाकर के डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है दोस्तों, उससे पहले नहीं होती है, ठीक है। तो ये एनर्जी अपडेट समझ लीजिए कि उनके लिए ही है, ठीक है। तो डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर इमोशन जाग रहे हैं और उनके चक्रास पे काम चल रहे हैं, तो जितना टाइम लगे तो वो जल्द ही अपने कार्मिक बैगेज को ख़त्म करके वापस अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि डिवाइन फेमिनाइन उनको गुस्सा मतलब आ सकता है और वो उनसे गुस्सा कर सकती हैं और पुरानी बातों को वो ताने दे सकती हैं और कुछ चीज़ें वो ट्रिगर दे सकती हैं डिवाइन मस्कुलाइन को, ठीक है। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन अब कमर कस चुके हैं कि वो अब ना डिवाइन फेमिनाइन भले ही उनसे गुस्सा करे, ठीक है, तो मतलब ये उनको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा कि डिवाइन फेमिनाइन उनसे बातें बंद कर दे या उनसे डिस्टेंस में रहे, ठीक है। तो उन्होंने सोचा है कि अब भले ही डिवाइन फेमिनाइन मुझे 4 गालियाँ दे दे, 4 बातें सुना दे, वो मुझे मंजूर है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन से दूरी मंजूर नहीं है और डिवाइन फेमिनाइन से किसी भी तरीके से दूर नहीं रहा जा सकता है। उनसे दूरी हो करके या उनसे दूर होकर और बिना बातचीत के नहीं रहा जा सकता, ठीक है। तो ये एनर्जी है डिवाइन मस्कुलाइन का, ठीक है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं डिवाइन फेमिनाइन का कि जो बातें वो किसी से नहीं बोल सकती हैं, चूँकि डिवाइन फेमिनाइन अब हायर सेल्फ से कनेक्ट हो चुकी है और अब जो भी 3D में है उनका कुछ भी उनको कहीं भी मन नहीं लगता और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे में डिवाइन फेमिनिन पूरी तरीके से अकेली हो गई हैं इस 3D में और वो सभी बातों को समझ रही हैं कि किसी का कोई कसूर नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है और कुछ किया नहीं जा सकता। ये जर्नी अकेले की है और मुझे अकेले ही इस जर्नी में आगे की तरफ चलना है और इस जर्नी में कोई भी किसी का साथी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये बातें ऐसी है कि डिवाइन फेमिनिन को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं आ रहा है उनको कि मैं अपनी जो एनर्जी है गुस्से वाली उसको मैं कहाँ डंप करूँ, कहाँ क्या करूँ इसको, ऐसा उनको फील हो रहा है। और वो समझ रही हैं कि एक नया कार्मिक साइकिल शुरू ना हो जाए, कहीं मैं अपनी एनर्जी को इधर उधर करूँ और किसी के पास कुछ बातें बताऊँ तो फिर से एक साइकिल ना शुरू हो जाए। इन बातों को वो पूरी तरीके से समझ रही है, क्योंकि एनर्जी कभी मरती नहीं है, एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव एनर्जी में चली जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव एनर्जी में चली जाती है। तो ऐसे में डिवाइन फेमिनिन के लिए यहाँ चैनल मैसेज ये है दोस्तों कि डिवाइन फेमिनिन को अपनी जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी जो उन सेप्रेस भी नहीं करना है, उनको अपना इमोशन है उनको दबाना भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि उसको बाहर भी नहीं निकालना है, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ हैं। तो डिवाइन फेमिनिन के लिए चैनल मैसेज यही है दोस्तों कि उनको ना अपना जो इमोशन है वो सही जगह पर मतलब गुस्सा जो है वो सही जगह पे निकालना चाहिए। या तो वो खुद से ही अकेले में बातें कर ले या फिर वो
मतलब ऐसा कर सकती हैं कि डिवाइन के सामने वो शिकायत अपनी रख सकती हैं, या फिर वो अकेले में थोड़ा रो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि वो जिससे कि फिर से एक नया साइकिल शुरू नहीं हो और वो अपनी जर्नी में आगे की तरफ बढ़ती रहे। ठीक है, तो ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए था। और डिवाइन मस्कुलाइन तो वो आ ही रहे हैं आपकी तरफ, और उनका इमोशन जाग ही गया है। तो अब वो बदले में आपको गुस्से के बदले गुस्सा आपके साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। और टाइम तो लगेगा ही जर्नी में वापस आने में उनको, लेकिन उनके अंदर इमोशन मतलब जागने शुरू हो गए हैं, और उन्होंने अब सोच लिया है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसका परिणाम चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दूंगा। तो अब देखिए वो इस पर कितना वर्क करते हैं और कितना जल्दी जल्दी वर्क करते हैं। तो ये चीज़ें मुझे बतानी ज़रूरी थी, तो मैंने आप लोगों को करंट एनर्जी दे दी है। और मैं रोज़ नहीं बताया करूँगी, कभी कभी जब मुझे लगेगा कि एनर्जी अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे अभी क्या है कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई फील हो रही थी, और लग रहा था कि वो अपने इमोशन को दबा रही हैं, और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इन इमोशन का और ये गुस्से का मैं करूँ क्या। ठीक है, तो इमोशन में मतलब दोनों ही आते हैं, गुस्सा भी आता है और लव दोनों ही साथ साथ होता है। ठीक है, तो डिवाइन मस्कुलाइन का प्यार वाला है, और डिवाइन फेमिनाइन का गुस्से वाला है। ठीक है, दोनों का अपोजिट चल रहा है अभी। और डिवाइन मस्कुलाइन पूरी तरीके से डिवाइन फेमिनाइन के गुस्से को सर माथे पे लेने को तैयार है, और उनको झेलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो यही थी करंट एनर्जी दोस्तों, और फिर किसी और वीडियो में कुछ और मैसेज। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।